से पहले एक गीत को गाकर उसकी महिमा करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। जैसा इस हफ्ता हमें प्रभु ने संभाला है और देहधारी रूपी से तृप्त किया है, वैसे ही आज उसके वचन से हमें वो तृप्त करेगा करके ये विश्वास से हम यहाँ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में हम सब एक घराना है, यीशु मसीह के साथ चलने आए हैं, रहने आए हैं, यीशु मसीह से बातें करने आए हैं और उससे हम प्यार करते हैं। हम उससे प्यार करने से पहले उसने हमसे प्यार किया है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? हम अपने आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा पूजा करेंगे यीशु की, रूए कुदस से जिएंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूए कुदस से जिएंगे, रूए कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु के साथ चलेंगे। सब लोग मिलकर मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना, मेरा घराना खुशियों से महके
ही खुशियाँ हो आरज़ू, खुशियाँ ही खुशियाँ आरज़ू, दुख जो हमें दबाए आत्मा से बात करेंगे, दुख जो हमें दबाए आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना ऊंची आवाज में यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से यीशु मसीह से प्यार, मैं और मेरा घराना होगा मिसाली घराना। हालेलुया होगा घराना, होगा मिसाली घराना। हालेलुया होगा घराना, हालेलुया होगा घराना। कश्ती न डूबने देवो, यीशु वो पतवार देंगे। कश्ती न डूबने देवो, यीशु वो पतवार देंगे। ऊंची आवाज में मैं और मेरा घराना सब लोग मिलकर साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम उससे बातें करेंगे। हमसे बातें करेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं। यस जीसस, मैं यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हैं मैं वहां पर हूँ। अब यहाँ पर है करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आपने हमसे बातें की करके हम विश्वास करते हैं। आपने हमसे प्यार किया, ये घराना खुशियों से भर गया करके विश्वास करते हैं। हम अपने आप को आपके हवाले सौंपते हैं परमेश्वर। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो आरज़ू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो आरज़ू,
दुख जो हमें याद पाए, आत्मा से बात करेंगे। दुख जो हमें याद पाए, आत्मा से बातें करेंगे। दुख जो हमें याद पाए, आत्मा से बातें करेंगे। ऐसे सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे और एग्जाम लिखने के लिए जाने वाले सारे बच्चे लोग आगे आएंगे। एग्जाम लिखने के लिए जाने वाले सारे बच्चे लोग आगे आएंगे। साबू सभी बच्चे लोग जितने भी स्कूल में जाते हैं, जो एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, सभी बच्चे लोग आगे आए। कलीसिया के सभी लोग भाई और भक्ति के साथ हम अपने प्रभु से बातें करेंगे ताकि बच्चों को कोमल का भी एग्जाम है ना, सब लोग अपने हाथों को बढ़ाएंगे बच्चों की ओर। परमेश्वर इनको सारी परीक्षाओं को मुलाकात करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, याददाश्त की शक्ति दे, ताकि परमेश्वर इन बच्चों के साथ में रहकर ये लोग अच्छी रीति से लिखकर जो कुछ भी पढ़कर जाते हैं वही प्रश्न उनको आने के लिए और सारे प्रश्नों को छुड़ाने के लिए, ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर भरने के लिए हम सब लोग इन बच्चों की ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे। हमारे कलीसिया का प्रायश्चित जो भाई जसमन है वो इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। जीसस, बाकी सब लोग भाई और भक्ति के साथ हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु के रहम बने रहे। जीसस, हालेलुया। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आपने परमेश्वर से हर एक हमें पूरा विश्वास है बच्चों के ज्ञान को आप बढ़ा देंगे, बुद्धि को बढ़ा देंगे। जो परेशानी उनके सामने रहेगा सारा परेशानी को हटा देंगे। आप अच्छा से ज्ञान भर के जो परेशानी एग्जाम में बचना वाला सारे एग्जाम को अच्छी तरह से लिखकर पास करेंगे, अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। आपकी बहुत दया करना। Thank you Jesus. बच्चों को आपके से गवाही देंगे, आपकी बहुत दया कीजिए। विश्वास में बढ़ने के लिए आप कृपा और दया कीजिए। आपका ज्ञान से भर दीजिए, पूरी तरह से भर दीजिए। आपके नाम की महिमा हो। आमीन। आइए हम लोग सलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले सब लोग दुआ कीजिएगा। सब लोग परमेश्वर के आगमन बहुत नजदीक है। उस आगमन में अपने सारे लोग उस आगमन में देखने में आना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हर परिवार की जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि पूरा करने वाला वो अकेला ही है। हालेलुया। और हमारा भरोसा उसी के ऊपर है, क्योंकि दाऊद नबी कहता है मेरी सहायता ऊपर से आती है। हालेलुया। बच्चों, डरना नहीं, प्रार्थना करो, पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि चर्च में प्रार्थना कर दिया, आप लोग ओढ़कर सोकर जाकर मैं एग्जाम में लिख के पास हो जाएगा, नहीं। प्रार्थना करो, थकावट आता है प्रार्थना करो, पढ़ाई करो, समझ में नहीं आता प्रार्थना करो, प्रभु समझाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। मरकुस का किताब 10वां अध्याय 27 और 28 को प्रार्थना करें, अपना पढ़ेंगे। இயேசு அவர்களை பார்த்து, மனுஷரால் இது கூடாததுதான், தேவனால் இது கூடாதது அல்ல, தேவனாலே எல்லாம் கூடும் என்றார். அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி, இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே என்று சொல்லத் தொடங்கினார். ஆமென்.
हाँ जी। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। हाँ, आगे। पतरस उससे कहने लगा, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए हाँ, घर या भाइयों हाँ, या बहनों हाँ, या माता या पिता हाँ, या बाल बच्चों हाँ, या खेतों हाँ, को छोड़ दिया हो। हाँ, बस। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले परमेश्वर, पढ़ा गया वचन आपका है। इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, तेरे नाम की महिमा हो। आए हुए सारे भाई बहनों को बहुतायत से तू आशीष कर, हर प्रकार की जरूरतों को पूरी कर। हमारे बच्चे जो एग्जाम का मुलाकात करने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के प्रायश्चित ने प्रार्थना कर दी है और आपने सुना और बच्चे लोगों को दे दिया और ये लोग अच्छे से पढ़ लिख कर पास होकर आपके नाम की महिमा के लिए गवाह बनेंगे। क्योंकि दो जन एक मन होकर तुम जो कुछ भी मांगते हो वो तुम्हें मिल गया करके विश्वास करो करके आपने सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम बैठ सकते हैं। अब 28वां वचन को पढ़िए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर बोलने से इसमें कोई बाकी है। पतरस क्या बोलता है? हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर मतलब उसमें किसी भी बात को क्या नहीं रखा, पकड़कर नहीं रखा। हालेलुया। इस वचन के आधार पर नबी ने एक संदेश दिया है, सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ क्या करना? छोड़ देना। किसके लिए छोड़ देना? मसीह के लिए छोड़ देना। हालेलुया। पौलुस लिखता है, मेरे लिए जो कुछ भी लाभदायक कर के रूप में था, वो सारी बातों को मैंने मसीह के लिए कूड़ा समझकर फेंक दिया। हालेलुया। क्या समझकर फेंक दिया? कूड़ा समझकर फेंक दिया, कचरा समझकर मैंने क्या कर दिया? फेंक दिया। इसके लिए वो लिखने के टाइम लिखता है, व्यवस्था के अनुसार मुझ पर कोई भी क्या नहीं कर सकता, गुनाह नहीं बता सकता। 8वें दिन में उसका कितना हुआ है? एक ही खुदा का उपदेश को वो पालन करने वाला था, सारे चीजों में वो सही था, लेकिन उस समय का प्रकाशन उसके पास नहीं होने की वजह से परमेश्वर उससे मुलाकात किया, उसकी शारीरिक आंखों को बंद किया, आत्मिक आंखों को खोल दिया। जुदा करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? प्रभु
यीशु मसीह है करके प्रकाशन मिलने के बाद वो हर जगह में जाकर बड़ी धैर्य के साथ में वो लोगों को सिद्ध कर कर बताया, हमारे बाप दादा जिस खुदा को यहोवा करके मानते थे वही यहोवा किसमें प्रकट हुआ? देह में प्रकट हुआ। हालेलुया। ये शब्द को परमेश्वर यहां इस्तेमाल कर रहा है। मनुष्य से ये नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से होगा। सारा चीज परमेश्वर से क्या होगा? होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक जवान प्रभु के पास आता है, आकर बोलता है ये अच्छा रवि करके। परमेश्वर ने तुरंत परमेश्वर को अच्छा बोल दिया करके खुश हो गया क्या? नहीं हुआ। 18वां वचन बोलता है, पढ़िए 17 और 18 को। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। हाँ। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, देखो आके, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है। बोलो हालेलुया। इसके लिए जुना करार के अंदर आप भजन संगीत में देखते जाओगे, यहोवा भला है, यहोवा भला है, यहोवा भला है, अच्छा है, भला है, अच्छा है। केवल परमेश्वर ही अच्छा है। हम उसके लहू के अंदर आने के वजह से प्रभु हमें भी अच्छा बनाया है। हालेलुया। हम जन्म से अच्छे नहीं है, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है। अगर हमारा स्वभाव ठीक होता तो कलाम ये नहीं कहता मसीह यीशु के अंदर जो स्वभाव था वही स्वभाव तुम्हारे अंदर भी आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये जवान 10 आज्ञाओं को बराबर पालन करने वाला आकर कहता है, ए उत्तम गुरु या उत्तम परमेश्वर, मैं अनंत काल का वारिस बनने के लिए, हकदार बनने के लिए मैं क्या करूं? लोग प्रचार करते हैं अनंत जीवन और अनंत नरक करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नरक अनंत नहीं हो सकता। अंतिम समय के भविष्यवक्ता के संदेश के अनुसार नरक अनंत नहीं है, अनंत एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। अनंत कौन है? परमेश्वर है। और उस परमेश्वर का शरीर का अवय हम लोगों को क्या किया? उसने बनाया। तो एक ही अनंत जीवन है, अनंत नरक क्या नहीं है? नहीं है। हर एक चीज के लिए एक सीमा है, एक शुरुआत है तो उसका अंत भी है। हालेलुया। लेकिन अनंत जीवन के लिए ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। हालेलुया। तो इटर्नल लाइफ एक ही है और अनंत नरक करके नहीं है। उसका काला अवधि है, कितना साल होगा, कितना करोड़ साल होगा, कितना हजार साल होगा, यह भी नहीं पता। लेकिन वो शुरू होता है तो उसका क्या होगा? एंड भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक मार्ग के लिए अंत है। आमीन। लेकिन अनंत जीवन के लिए ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। अब इसके पास धन दौलत सारा संपत्ति है, जिधर भी देखे सब कुछ है,
लेकिन मन में बेचैनी है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में जब यीशु आते हैं, शांति ही शांति होता है, आनंद ही आनंद होता है, खुशियां ही खुशियां होती है। अब ये जवान के पास सारा चीज है, सारे धन दौलत है, शराब सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर बेचैनी था। एक व्यक्ति जा रहा है, मैं उसके पास जाकर मिलूं ताकि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह तक आ गया, यीशु मसीह के करीब आ गया। आज भी बहुत सारे लोग मसीह के करीब आते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह का करीब आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम मसीह के अंदर आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मसीह के करीब नहीं, हमको किधर आना है? मसीह के अंदर। नूह के जमाने में जो जहाज के करीब आए वो सब बचे नहीं, जो जहाज के अंदर आए वही बच गए। हालेलुया। सिर्फ मसीह का करीब आना, मसीह के अंदर, मसीह आपके अंदर, मसीह मेरे अंदर और हम मसीह के अंदर। हालेलुया। जब हम उसके अंदर आएंगे तब चल के हम उसका जीवन का हम क्या बनेंगे? हकदार बनेंगे। ये मसीह तक आया, आकर बोला उस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया तो मुझे अच्छा क्यों बोला? परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई अच्छा नहीं है। उसके बाद में 19 से उसको टीचिंग करता है, व्यभिचार नहीं करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, झूठा गवाही ना देना, ऐसे करके तेरा माँ बाप का आदर करना। एकदम लाइन से वो बताकर आने के समय में वो कहता है ये सारी बातों को मैं लड़कपन से ही करते आ रहा, ये सारी बातों को मैं कब से करते आ रहा हूं। 20वां वचन को पढ़ना। उसने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये सबको मैं लड़कपन से ही मानते आ रहा हूँ, बचपन से ही मान रहा हूँ इसको। हाँ, नीचे यीशु ने उस पर दृष्टि करके, अब यीशु उसके ऊपर क्या कर रहा है? दृष्टि करके, मतलब इसके पहले दृष्टि नहीं किया, क्या किया था? अब और थोड़ा गहराई में क्या कर रहा है यीशु? उसको देखने लगा, दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है। देखने के बाद में बोलता है तुझ में क्या है? एक बात की घटी है। वो क्या? आज बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मुझे प्रभु ने ये दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ अच्छा है, सारी बातें अच्छी है, लेकिन जब तक उसके आज्ञा के अंदर हम नहीं आते, ये चीजें हमको स्वर्ग में जाने के लिए मदद नहीं करेगा, या उठाए ले जाने में जाने के लिए हमको मदद नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है एक बात की कमी है। दाऊद नबी प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है तू देख और मुझे बता ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं ठीक होने के लिए, हम कलीसिया में आते हैं प्रभु के जैसे बदलने के लिए, ठीक होने का समय। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तेरे पास एक कमी है, और वो क्या कमी है? पढ़िए। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। आप परमेश्वर उसको कहता है तेरे पास जो कुछ भी है वो सारी चीजों को छोड़ दो। तेरे पास जो चीजें हैं वो सारी चीजों को क्या कर दो? छोड़ दो, बेचकर कंगालों में क्या कर दो? बांट दो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे धन किधर चाहिए?
स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। शास्त्र ले कहता है सारी चीजों को बेच दो, गंगा दो में क्या कर दो, बांट दो, तब चल के तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग में क्या मिलेगा, तुमको धन मिलेगा। अब नबी क्या कहता है देखिए, अब सारी बातों को छोड़ना करके उस जवान को बोला गया। हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे लिए भी यही वचन है, हमको भी सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के कलाम के अनुसार। हालेलुया। यदि मैं धूम्रपान करने वाला हूं तो मुझे धूम्रपान करना छोड़ना पड़ेगा। मैं शराब पीने वाला हूं, मुझे शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। मैं जुगार खेलने वाला हूं, मैं जुगार खेलना क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं मूर्ति पूजा करने वाला हूं तो मुझे मूर्ति पूजा क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं दागिना वगैरह पहनने वाला हूं तो मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मसीह के पास आने से पहले मेरा ये 4 उंगली पे अंगूठी था, ये 4 उंगली पे अंगूठी था, गले में चेन था, मुंह में पान था, ओठों में सिगरेट था। मसीह के अंदर आया, सारे चीजों को छोड़ दिया। ये मैंने नहीं छोड़ा, शास्त्र ले कहता है यीशु मसीह उनको देखकर ये मनुष्य से नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से होगा। क्या इस बात में आप लोग सहमत हैं? मनुष्य से नहीं होगा लेकिन किससे होगा, परमेश्वर से होगा, क्योंकि परमेश्वर से सारा चीज होगा। हालेलुया। फोरशेकन ऑल, सारे चीजों को परमेश्वर के पास क्या करना पड़ेगा, आने के बाद अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये व्यक्ति के बारे में नबी कहता है सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा करके जब उस जवान को बोला गया तो उसने उसको इनकार किया। हालेलुया। इन बातों को एक्चुअली वो क्या करना था, स्वीकार करना था, जबकि अनंत जीवन उसके सामने था, अनंत जीवन उससे बातें कर रहा था। तो इन सारे चीजों को छोड़कर अनंत जीवन को क्या कर लेना था, वो पकड़ लेना था। लेकिन ये बात उसको बहुत दुख लगा। नबी कहता है आपका जो कुछ भी अच्छा करके दिखने में आ रहा है और बाकी सारी बातों को हम लोग जो जय करके समझते हैं, ये जवान भी सारे कामों को जय के रूप में काबू करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास अनंत जीवन नहीं। शास्त्र ले कहता है यदि कोई मनुष्य अपने सारे चीजों को वो हासिल कर ले, सारे चीजों को हासिल कर ले, अगर उसका प्राण को यदि वो नष्ट करे तो उससे क्या लाभ। शास्त्र लेखन में सिखाता है मत्ती 16वां अध्याय 26वां वचन के अंदर, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारा जगत को मनुष्य प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा। हाँ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, सारा जगत को भी हासिल कर ले। कौन वो राजा पूरा जगत को जीत लिया, मरने के बाद जाने के टाइम में बोला मेरे दोनों हाथ को बाहर दिखाते हुए लेके जाना, भाई मैंने जीता तो बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं जाने के टाइम कैसा जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। हालेलुया। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। ये जवान सारे चीजों को हासिल किया, लेकिन अनंत जीवन से क्या हो गया, ये वंचित रह गया। देख लेना, वो अपने जवानी के दिनों में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पहरावा करने वाला और बहुत एक अच्छा व्यक्ति, और उसके मन में एकदम कोमल इस रीति का व्यक्ति होने के बावजूद भी वो अनंत जीवन से दूर रहा।
हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र में कहता है यीशु मसीह उससे क्या किया? प्रेम किया। यीशु मसीह उससे क्या किया? प्रेम किया। यीशु मसीह हमसे भी प्रेम किया। आज भी वो प्रेम कर रहा है। कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर हमारे साथ में वो है। ये इसका बहुत बड़ा धन संपत्ति इसके हाथ से चला जाएगा करके समझकर वो मन में दुखित हो गया। दुखित होकर बोला अनंत जीवन तो चाहिए था और साथ में क्या चाहिए था? ये भी चाहिए था। दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी जरूरतें हैं वो तो प्रभु हमारे समय पर ले आकर अपने को फेंक के चला जाता है। कभी कभी हम लोग सोचने से भी बढ़कर काम करके चला जाता है। मांगने से भी ज्यादा अपना झोली में क्या कर देता है? वो डालकर चला जाता है। केवल और केवल उसके वचन की आदमी बने, उसका वचन का आज्ञाकारी बनो। देख लेना, अब उसके वचन के खातिर जितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर प्रभु का वचन को मानकर वे लोग प्रभु के पीछे चलने लगे, उनको किसी भी चीज का प्रभु ने कमी होने के लिए नहीं दिया। उदाहरण के लिए अब्राहम को ले लो। अब्राहम के पास 12वां अध्याय में प्रभु का वचन आया। वचन आने के बाद में प्रभु कहता है तेरे लोग, तेरे देश सब कुछ छोड़कर क्या करना? मैं तुझे जो देश दिखाता हूं वो देश के अंदर चला जाना। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जैसा वचन आया, वचन के आधीन में आ गया और अपनी यात्रा को क्या किया? उसने शुरुआत किया। लेकिन नबी कहता है उसके पहले उसको वहां का सारा चीज को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। हालेलुया। एक दूसरे देश के अंदर जाने से पहले वहां का जो देश में वो था वहां का सारा चीज को छोड़कर उसको क्या करना पड़ा? बाहर आना पड़ा। हालेलुया। हमारे लिए भी एक देश है। हमारा परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने का स्थान है। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तब मैं आकर तुम्हें क्या करूंगा? लेकर जाऊंगा। ये प्रभु के आने के बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। किसी को ये गुप्त आगमन के बारे में पता ही नहीं। सीधा बोलता है वो आएगा, सब लोग उसके बेदे हुए लोग भी देखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसके अंदर चला जाता है। वो गुप्त में आ रहा है अपने दुल्हन को लेने के लिए। ये बात दुल्हन के अलावा दूसरा किसी को ये प्रकटीकरण है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रॉफिट का मैसेज के अनुसार परमेश्वर 3 बार आता है। एक, उसका दुल्हन को छुड़ाने के लिए वो आया। दूसरा, उसका दुल्हन को क्या करने के लिए आ रहा है? वो लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, वो अपने दुल्हन के साथ में क्या करेगा? वो राज करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम धन्य है, हमको इस समय का प्रकाशन के अंदर प्रभु ने हमें लेकर आए। जैसे नबी कहता है कि अब्राहम उस देश के सारे चीजों को छोड़कर बाहर आना पड़ा, जबकि उसका बाप उसके साथ में छुटका हुआ था। जब वक्त आया, परमेश्वर उसका बाप को भी उससे क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। मतलब निद्रा के अंदर लेकर चला गया। कुछ देर तक लोथ छिटक कर आया, परमेश्वर लोथ को भी क्या कर दिया? उधर से अलग कर दिया। आज आपके साथ में क्या छिटका है? सोचो। अब्राहम का पिताजी मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करने वाला, उसको उससे दूर करके अब्राहम को बाहर लेकर आया। लोथ का मतलब दुनिया,
अब दुनिया साथ में लेके चल रहा था अब्राहम, समय आया उस दुनिया को भी प्रभु ने क्या कर दिया, काट दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, लोग को भी सेपरेट कर दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम कई संस्था में थे, कई जात में थे, कई धर्म में से थे, लेकिन सारे चीजों में से काट चाट के प्रभु हमें मसीह का एक देह बना रहा है, हमको लेकर आया उसमें। अब क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ? कौन सा चीज से आप चिपके हो, उससे बाहर है। क्योंकि मसीह के साथ में चलना तो सारी चीजों को क्या करना, उसके लिए छोड़कर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। जब अब्राहम बाहर आकर चलते गया, जितना भी उसके सामने अकाल आया, शत्रुएं आई, सारे चीजों से प्रभु खुद उसका सामने खड़ा रहकर हर प्रकार की जय को प्राप्त करके उसको प्रभु क्या करके गया, चला कर लेके गया। क्या वो प्रभु हमारे साथ नहीं है? बोलता है अब्राहम वो देश को छोड़ने की वजह से दूसरा एक देश का उसको क्या बनाया, हकदार बनाया। अब्राहम से उसको परमेश्वर ने अब्राहम बनाया। अब्राहम से परमेश्वर उसको क्या बनाया, अब्राहम बनाया। जब बच्चा ही नहीं था, उसको विश्वासियों का पिता बनाया, गोत्र का क्या बनाया, उसने पिता बनाया। हालेलुया। छोड़कर वो बाहर, सारे चीजों को छोड़कर क्या किया, वो बाहर आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमको प्रभु दुनिया से सेपरेट किया और प्रभु का कलाम को एकदम गौर से पढ़िए। इतना प्यार से वो बात करता है ना, वो बोलता है जैसा मैं इस दुनिया का नहीं है, वैसे तुम भी इस दुनिया के नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्रभु क्या बोलता है, मैं जैसा इस दुनिया का नहीं है, वैसे तुम भी कौन नहीं है, ये दुनिया का नहीं है। तो फिर हम कौन सी दुनिया के? हम उस दुनिया। हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता, उस मिस्र देश के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोग थे, बहुत बड़े बड़े घमंड से भरे हुए डॉक्टर लोग थे। जब मूसा के जरिए संदेश वहां गया, वहां के लोग उस संदेश को स्वीकार करके उस देश को छोड़कर जब निकलने के लिए शुरुआत किया, कई लाखों लोग, कितने रास्ते में डिलीवरी हुआ रहेगा, कितने लोग बीमार गिरे रहेंगे, कितना प्रॉब्लम्स को मूसा फेस किया होगा, सोच कर देखिए। लेकिन उसके पास एक दवाई का बॉक्स था, एक दवाई का बॉक्स था। हर कोई समस्या को जब लेकर आता है, उसके पास वो बॉक्स को ओपन करने का और वो टैबलेट उठा के देने। वो कौन सा टैबलेट? निर्गमन का किताब 15वां अध्याय 26वां वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। किसके दृष्टि में? किसके दृष्टि में ठीक लगे? उसके दृष्टि में ठीक लगे, अपना दृष्टि में ठीक लगे नहीं। किसके दृष्टि में ठीक लगे? उसके दृष्टि में जो ठीक लगे, वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। एक को माना, एक को छोड़ दिया नहीं, सब विधियों को माने। हालेलुया। उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने
जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। इसका दवा का पेटी में कौन सा दवा था? यही दवा था। हालेलुया। क्योंकि तेरा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं। वे लोग एक देश को छोड़े दूसरे देश के अंदर प्रवेश किए। कहता है वो लोग वो कीचड़ में मिला हुआ पानी वहां पी रहे थे। उस पानी को वे लोगों ने छोड़ दिया तो उनको चट्टान के अंदर से प्रभु ने पानी पिलाया। ये दुनिया में कीचड़ चीजों को छोड़कर बाहर निकलो। ये दुनियावी बातों से बाहर आओ, प्योर बनो। सोना लेने के लिए आप जाओगे तो मिलावट सोना नहीं लोगे, लेंगे। चांदी लेने के लिए जाओगे तो मिलावट चांदी नहीं लोगे। सब कुछ प्योर चाहिए। घी लेने के लिए जाएगा प्योर चाहिए, तेल लेने के लिए जाएगा प्योर चाहिए। हमको हमारी जरूरतों को चीजों को लेने के लिए हम जाते हैं, सब प्योर चाहिए। आप और मैं प्रभु का प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में वो भी चाहेंगे कि नहीं मेरा प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए। कैसे प्योर होना चाहिए? जैसा मैं प्योर हूं वैसे मेरा प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? क्या नींद आ रहा है? हाँ, हालेलुया। जैसा मैं पवित्र है वैसे मेरे बच्चों को भी क्या होना चाहिए? चाहेगा या नहीं चाहेगा? नबी कहता है मैं जाने के बाद मेरा बाइबल को जो है मेरा बेटा लेकर खड़ा होना चाहिए करे। या यीशु मसीह नहीं चाहेगा मैं जो काम को किया उसी काम को मेरे बच्चों लोग भी करना चाहिए करके? चाहेगा नहीं चाहेगा? यूहन्ना के अंदर वो बोलता है मेरे को जो कोई विश्वास करेगा, जो मैं काम किया उस काम को वो भी करेगा, उससे बढ़कर वो क्या करेगा? कई सारे संदेश के अंदर इस वचन का नबी क्या करता है? उल्लेख करता है। तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा यदि बेटियां हैं तो हमको उसी के जैसे क्या करना है? बदलना है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां वो कीचड़ से भरा हुआ पानी को वे लोग पी रहे थे। उस पानी को वो लोग ने छोड़ दिया, उसको चट्टान से क्या किया? पानी मिला। गुलामगिरी का अंदर का रोटी वो लोग खा रहे थे। जब उसको छोड़कर वो लोग बाहर निकले, सारे चीजों को छोड़कर बाहर निकलना। जब बाहर निकले देवदूतों का खाना को प्रभु ने खिलाया। कौन सा खाना खिलाया? किसका खाना खिलाया? देवदूतों का खाना खिलाया। बड़े रुबाब के साथ में यहूदी लोग प्रभु के साथ में वाद विवाद कर रहे थे। बोले हमारे बाप दादा लोग जो है जंगल में मन्ना खाए थे। प्रभु ने बोला वे लोग मन्ना खाए फिर भी मर गए, लेकिन मैं जो रोटी तुम्हें खिलाता हूं इसे जो कोई खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है। देवदूतों का रोटी खिलाया उनको। वही खुदा आज हमारे साथ है। लोग जो चीजों को छोड़कर आया उससे बढ़कर चीजों को क्या किया? प्रभु ने उनको दिया। कीचड़ का पानी पीने वालों को दूध और मध बहने वाले देश के अंदर उनको क्या किया? लेकर गया। सारे चीजों को छोड़कर आना, सभी चीजों। कलीसिया अभी धीरे 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 सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु कभी भी आ सकता है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें जो समय मिलता है वो समय प्रभु के साथ में हम क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको और मेरे को बचाने के लिए यीशु मसीह भी अपना खुद का घर को छोड़कर नीचे उतरता है। जब इस दुनिया में आया ना, उसको एक गलत नाम दिया गया क्योंकि उसका माँ बाप का
विवाह होने से पहले, एंगेजमेंट होने से पहले ही वो मरियम क्या थी, उधर गर्भधारण थी। वो जब पैदा हुआ उसको गलत सलत नामों से क्या किया गया, पुकारा गया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। उसने अपना स्वर्ग का दाम को, अच्छे से घर को छोड़कर क्या किया, नीचे उतरकर आया ताकि आपको और मेरे को स्वर्गवासी बना सके। हालेलुया। बची हुई बातों को अभी आप देखेंगे तो यीशु मसीह हम लोगों को आशीष। एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। हमारे पास बीच में भाई प्रशांत है, वो आगे आकर गीत गाएंगे। उस समय में हम सब लोग हम अपने परमेश्वर को दान Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हिंदी गीत गाएगा और बहुत प्यारा लगता है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है तेरा, प्यार तू करता है तेरा, तेरे हाथों में खुदी मेरी सूरत है।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। उस भाई उदय कामले ने लिख के रखा है, उनका बेटा जो है 10वीं में है और उसको विषय जो है कठिन जाता है, उसके लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए करके लिख कर दिया है। तो उस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ चित्रा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका भी ग्रेजुएशन डे के लिए और वो एमए कर रहा है, उनका भी ग्रेजुएशन पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हर दिन की प्रार्थना में याद कीजिएगा। तो आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर के आधीन और स्वाधीन हो जाएंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आपने बोला है ये मनुष्य के लिए कठिन है लेकिन आपके लिए आसान है। मनुष्य से नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से होगा। जो प्रभु जो चाहते हैं वो चीजों को हमारे जीवन में हम लोग अमल करने के लिए हमारी कमजोरियों को प्रभु के पास बताएंगे, क्योंकि हमारे कमजोरियों को उठाने वाला वो हमारा महायाजक है। वो याजक हमारे बीच में खड़ा है और उसका वस्त्र को जितने भी लोगों ने छुआ वे लोग चंगाई को पाया है, छुटकारा को पाया है। वही महायाजक आज हमारे बीच में है। आप कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, आप प्रभु के पास अपने सारे परेशानियों करो, किसी मनुष्य के पास मत बताओ। आपका परेशानियों को सुनकर उत्तर देने वाला अपना प्रभु यीशु मसीह। दुआ करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक अब खुदा आप स्वयं हमारे साथ में रहकर हमारे बीच में आपका उपस्थिति में रखकर परमेश्वर तूने संभाला चलाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारी चीजों से आपने अपने नाम की महिमा करके लिया, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ हम लोग जितने भी मौजूदगी में हैं, हम लोग धीरे 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 परमेश्वर सीओडी के अंदर आने के लिए आप सहायता और मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी एक सिद्ध कलीसिया को तो देखना चाहता है प्रभु, एक सिद्ध कलीसिया को आप देखना चाहता है, और वो हम लोग क्यों ना बने। परमेश्वर हमारे ऊपर रहम कर, हमारे ऊपर दया कर। जो कुछ भी हमारे लिए कठिन लगता है वो आपके लिए कठिन नहीं है प्रभु, आपके लिए आसान है। आप जब चट्टान को छूता है चट्टान पिघल जाता है प्रभु जी। आप जो स्थान पर उतरते हैं वो सारे जगह हिलने लगता है, कांपने लगता है प्रभु जी। हम तो केवल मिट्टी है राजा, आप एक बार हमें स्पर्श करने से हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी प्रभु जी, हमारे पूरी आत्मिक जीवन बदल जाएगा प्रभु जी। दया करना प्रभु जी। प्रभु उदय कामले के बेटे के लिए मैं दुआ करता हूँ, उस बच्चे के 10वीं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो ज्ञान और बुद्धि याददाश्त की शक्ति से उस बच्चे को बर परमेश्वर, ताकि वो बच्चा इस 10वीं को आसानी से पास कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चित्रा का वो ग्रेजुएशन डे के लिए भी हम दुआ करते हैं, उन्हें भी तो आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्कूल के अंदर प्रभु किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो। प्रभु आप संभालो, आप अब तक संभाला चलाए, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप संभालेंगे चलाएंगे करके हम विश्वास करें। और पूरा कलीसिया में जितने भी हम बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग, हम सबको तेरे हाथों में हवाले कर देते हैं। हम सबका मालिक तू बन, हम सबका चालक तू बन, तू हमें चला बन, तेरे नाम की महिमा होने। आज का ये दान पात्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दान और दशमांश के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए लिया करते हैं। हाँ प्रभु जी, यह हमारी बड़ाई से कुछ भी कहने के लिए नहीं है प्रभु, सारा का सारा देन भी हमारे जीवन में जो कुछ भी हम लोगों को मिला है ये सब आपका अनुग्रह से मिला है।
आपकी दया से मिला है और आपसे लेकर आपको देने का मन भी आपने हमें दिया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चे लोग जितने भी दान विश्वास रखे सभी को तो स्वीकार कर आशीष कर। इसके बदले में जितने भी कलाम में आशीषों को रखा वो सारी आशीष बरकतें आपके बच्चों को मिली। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करने का नाम आमीन। आइए अब लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। ओ जीसस थैंक यू। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोलो कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा और बच्चे लोग आगे आएंगे।